हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डिजिटल कोड लैब। आज हम सीखने वाले हैं पीएचपी व्हाइल लूप, जो पीएचपी प्रोग्रामिंग का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो सबसे पहले अ, हम लोग एक फाइल क्रिएट करेंगे। व्हाइल लूप डॉट पीएचपी। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट स्टेप जैम्प स्टार्ट कर लेंगे। मेरा सर्वर स्टार्ट हो गया। नाउ हम इसके व्हाइल लूप के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि व्हाइल लूप क्या है और इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। अगर आप वेब डेवलपमेंट, बैकएंड डेवलपमेंट या पीएचपी इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाली है। और एक इम्पॉर्टेंट बात, एआई टूल्स जैसे चैट जीपीटी, कोपायलट कोडिंग लिख के दे सकते हैं, लेकिन अगर आपको लूप्स ही नहीं आती है तो लॉजिक खुद बिल्ड करना नहीं आएगा। तो अगर आप एआई से जनरेटेड कोड को समझना और मॉडिफाई करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। तो अगर आपको कोड को जनरेट एआई से जनरेटेड कोड को समझना है, अपना लॉजिक क्रिएट करना है, जनरेट करना है, तो उसके लिए व्हाइल लूप सीखना पड़ेगा और बेसिक कॉन्सेप्ट सीखने पड़ेंगे। तो सबसे पहले एक सिंपल क्वेश्चन, अगर मैं आपसे बोलूं कि हेलो डिजिटल कोड लैब 10 टाइम्स प्रिंट करना है, तो विदाउट लूप आप क्या करेंगे? आप कुछ ऐसा करेंगे। सिंपली आपको अगर हेलो 10 टाइम प्रिंट करना है तो आप क्या लिखोगे? इको हेलो। इसको आप क्या करोगे कि 10 टाइम रिपीटेडली इको करा दोगे। तो यहाँ पे हमने 10 टाइम इको करा दिया। तो इसमें क्या होता है कि ए रिपीटेटिव वर्क हो गया। हमें 10 टाइम सेम ही कोड को 10 लाइन लिखना पड़ा। तो इसमें इसमें हमारा जो लाइंस ऑफ कोड है वो अनवांटेड इंक्रीज कर रहा है। तो इसी रिपीटेटिव टास्क को ऑटोमेट करने के लिए प्रोग्रामिंग में लूप्स यूज होते हैं। तो इन पीएचपी मेनली फॉर लूप यूज होता है, while, do while, for each, ये सारे लूप यूज होते हैं। तो आज हम लोग while लूप के बारे में बात कर रहे हैं। तो while लूप को देखते हैं। तो हमारे लिए ये 10 टाइम हेलो लिखना, ये हेलो हेलो 10 टाइम आ रहा है। इसको हम एक काम करते हैं, यहाँ पे बी आर लगा देते हैं। हमने बी आर लगा दिया। अब इसको अगर हम रिलोड करेंगे तो ये 10 टाइम हमारा हेलो प्रिंट कर गया। अगर हम बोले कि व्हाइल लूप, व्हाट इज व्हाइल लूप, तो व्हाइल लूप एक एंट्री कंट्रोल लूप है। मतलब कि सबसे पहले कंडीशन चेक होगी, कंडीशन ट्रू है, देन कोड एग्जीक्यूट होगा। कंडीशन फॉल्स है, लूप टर्मिनेट स्टॉप हो जाएगा। तो इसका हम सिंटेक्स, इसको, ये तो हमारा जो कोड है वो फिजिबल नहीं है। तो हम इसको देख लेते हैं। हमने क्या किया, यहाँ पे व्हाइल लूप लिखा, यहाँ पे कंडीशंस लिखना पड़ेगा। सबसे पहले हमने यहाँ पे डॉलर आई ले लिया, आई इज इक्वल टू 10। यहाँ पे आई इज इक्वल टू 1 ले लिया। और यहाँ पे कंडीशन हमने कर दिया चेक।
$i लेस देन इक्वल टू 10। और यहाँ पे हमने इको करा दिया हेलो एंड वी आर, लाइन चेंज के लिए, और यहाँ पे $i प्लस प्लस। अब हम इसको अगर चेक करेंगे तो हमारा सेम कोड 10 टाइम्स प्रिंट कर गया। अगर इसको हमने 5 यहाँ पे कर दिया तो आप देखेंगे कि हमारा हेलो है 5 टाइम हो गया, 1 2 3 4 5। तो इसमें हो क्या रहा है कि सबसे पहले हमारा कंडीशन चेक हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि आई का फर्स्ट टाइम वैल्यू जो है 1 है। 1 मीन्स की अगर इसको हम ट्राई रन करेंगे, यहाँ पे अगर हम ट्राई रन इसका करते हैं, अगर हम ट्राई रन करें तो ट्राई रन करने के बाद हमारा फर्स्ट टाइम क्या होगा, फर्स्ट टाइम आई का वैल्यू जो है आई इज इक्वल टू 1 आएगा। एक कंडीशन ट्रू है, आई लेस देन इक्वल टू 5 है, कंडीशन ट्रू, कंडीशन हमारा क्या हो जाएगा, ट्रू। तो ये इको कर जाएगा, इको हेलो। इसी तरह से यहाँ पे 2 आएगा, कंडीशन सेटिस्फाई, इको हेलो, कंडीशन आई इज इक्वल टू 3, कंडीशन ट्रू, इको हेलो, आई इज इक्वल टू 4, कंडीशन ट्रू, इको हेलो, आई इज इक्वल टू 5, कंडीशन ट्रू। जैसे ही हमारा आई इज इक्वल टू 6 होगा, देन यहाँ पे 6 नॉट लेस देन इक्वल टू 5 नहीं है, मीन्स की कंडीशन हमारा फॉल्स हो गया। यहाँ पे कंडीशन फॉल्स हो गया तो ये इको नहीं करेगा, कोड विल टर्मिनेट, कोड, और यू कैन से लूप विल टर्मिनेट। तो यहाँ पे हमारा लूप टर्मिनेट हो जाएगा और ये हमारा एग्जिट होकर के कंट्रोल बाहर आ जाएगा। तो ये लूप तभी तक चलेगा जब तक कि कंडीशन ट्रू है। तो ये डिसाइड, कंडीशन डिसाइड करती है कि लूप चलेगा या नहीं चलेगा। तो इसका अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले हमारा क्या होता है, कंडीशन चेक होता है, देन अगर ट्रू होता है तो कोड स्टेटमेंट जो है ये एग्जीक्यूट करेगा। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट आपको देना पड़ेगा, अगर नहीं देंगे तो ये इनफाइनाइट केस में चला जाएगा, क्योंकि ये एवरी टाइम आई की वैल्यू अगर अनचेंज रहेगी तो ये कोड जो है कोड ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, वाइल स्टॉप ही नहीं होगा, कोड कभी टर्मिनेट ही नहीं होगा, तो ये इनफाइनाइट में चला जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। अगर आपको प्रिंट करना है नंबर तो आप नंबर भी प्रिंट कर सकते हैं। यहाँ पे नंबर अगर प्रिंट करना है तो इसको अगर आप कॉपी करें और यहाँ पे टेबल प्रिंट करना है तो यहाँ पे सिंपली आपको $i प्रिंट करना होगा, 1 2 3 4 5। इफ यू वांट टू प्रिंट 10 टाइम्स, अभी ये 10 टाइम प्रिंट करेगा। तो इसमें जब तक ये कंडीशन व्हाइल लूप की कंडीशन सेटिस्फाई होगी, ट्रू होगी, ये कोड ब्लॉक एग्जीक्यूट करेगा।
जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगी वो व्हाइल लूप टर्मिनेट कर जाएगा और कंट्रोल बाहर निकल जाएगा। अब इसका रियल लाइफ एग्जांपल की अगर बात करें कि इसको हम यूज कहाँ पे कर सकते हैं, अब हम एक एआई बेस्ड एग्जांपल देखते हैं। सपोज आप एआई चैटबॉट बना रहे हैं। चैटबॉट कंटिन्यूअसली यूजर को मैसेज रीड करेगा। चैटबॉट क्या करेगा? कंटिन्यूअसली यूजर का मैसेज रीड करेगा। ये कब तक रीड करेगा? जब तक कि यूजर एक्टिव है, ऑनलाइन है, क्वेश्चन उससे पूछेगा, ये कोड जनरेट करेगा। मीन्स की ये रिपीटेडली टास्क है, ये कंडीशन बेस्ड है। ये क्या कंडीशन हो सकता है यहाँ पे? फॉर एग्जाम्पल अगर बात करें तो वाइल यूजर इज एक्टिव रिसीव द मैसेज then generate the AI response and send reply। मीन्स कि यहाँ पे क्या हो रहा है, जब तक यूजर ऑनलाइन है, एक्टिव है और एआई से क्वेश्चन पूछेगा, तब तक, जब तक उसको मैसेज रिसीव होता रहेगा, एआई क्या करेगा? जनरेट द एआई रिस्पॉन्स एंड सेंड टू रिप्लाई टू यूजर। तो ये एक व्हाइल लूप का एग्जांपल हो सकता है। अगर हम बात करते हैं आईओटी डिवाइस की, तो आप आईओटी डिवाइस में भी व्हाइल लूप का यूज कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? इसमें आप कंडीशन, अगर सपोज आपका कंडीशन है सेंसर जब तक एक्टिव रहेगा, वाइल सेंसर इज एक्टिव, तब तक इसको क्या करना है? रीड द टेम्परेचर। रीड द टेम्परेचर, प्रेडिक्ट यूजिंग आई, यूजिंग एआई, सेंड अलर्ट। मीन्स कि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे आईओटी डिवाइस एक हमने यूज करना है। उसमें हमें कंडीशन अगर चेक करना है कि सेंसर इज एक्टिव, जब तक वाइल सेंसर इज एक्टिव, रीड द टेम्परेचर, प्रेडिक्ट यूजिंग एआई एंड सेंड द अलर्ट। तो इस केस के लिए हमारा वाइल लूप सुटेबल है। तो यहाँ पे हम इस तरह का भी कुछ कंडीशन बना सकते हैं कि आईओटी डिवाइस के लिए। तो इस तरीके से अगर हमें रिपीटेडली सेम थिंग करना है, तो उसके लिए सबसे बेस्ट है व्हाइल लूप का यूज करना, कि जिसमें हमें कंडीशन बेस्ड आइट्रेशन यूज करना है। कंडीशन बेस्ड आइट्रेशन मीन्स की जब तक कि हमारा कंडीशन ट्रू है, एक कोड ब्लॉक जो है अंडर द व्हाइल लूप, कोड विल बी एग्जीक्यूटेड। सो व्हेन यू आर गोइंग टू रिपीटेटिव टास्क, जब भी आपको रिपीटेटिव टास्क करना है, देन आईओटी हो या एआई हो या सिंपली आपको नंबर प्रिंट करना हो या कुछ भी आपको रिपीटेटिव टास्क करना है, तो आपके लिए व्हाइल लूप यूजफुल होगा और आप व्हाइल को यूज कर सकते हैं। आपको इसका सिंटेक्स, इसमें सिंटेक्स में आपको हमने पहले ही यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है। ट्राई रन में कंडीशन को ट्रू होना चाहिए, कंडीशन ट्रू रहेगा, देन कोड ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा।
अगर प्रोटोटाइप की बात करें तो यहाँ पे मैं प्रोटोटाइप लिख देता हूं कि इसका किस तरीके से सिंटेक्स हम यूज करते हैं। तो यहाँ पे सिंपली क्या होता है कि व्हाइल लूप, यहाँ पे कंडीशन होगा और यहाँ पे कोड ब्लॉक टू बी एग्जीक्यूटेड until the condition will be false। मीन्स की यहाँ पे अगर प्रोटोटाइप की बात करें तो व्हाइल कंडीशन तब तक एग्जीक्यूट करेगा कोड ब्लॉक को। यहाँ पे आप नंबर ऑफ कोड्स लिख सकते हैं, वट एवर योर रिक्वायरमेंट होगा, एज पर योर रिक्वायरमेंट, एज पर रिक्वायरमेंट, एज पर रिक्वायरमेंट कोड ब्लॉक आप लिख सकते हैं। अब यहाँ पे कोड ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा अंटिल द कंडीशन विल बी फॉल्स। जैसे ही कंडीशन बिकम्स फॉल्स, नोट when condition becomes false, the while loop will terminate। तो यहां क्या होगा कि जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगा, ये हमारा while loop टर्मिनेट हो जाएगा और कंट्रोल जो है, कंट्रोल एग्जिट कर जाएगा, राइट। तो यहाँ पे हमने while loop को अच्छे तरीके से समझ लिए हैं और यहाँ पे अगर एग्जाम्पल की बात करें तो बहुत सारे एग्जाम्पल भी हमने देख लिया है। तो आप इसको अच्छे से कर सकते हैं कि व्हाइल लूप कब और कहां कैसे यूज करना है, कौन से कंडीशन में यूज करना है। तो इसमें कोई इशू नहीं है। अगर आपको एक्सप्लेनेशन सही लगा हो, समझ में आया हो, तो आप वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर सकते हैं। और आज के लिए इतना ही।